तेरे घर आई हूँ। आज किसी साधारण वजह से नहीं आई मेरे बच्चे। मैं आई हूँ क्योंकि समय आ गया है तुझे वह सुनने का जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। रात का यह सन्नाटा यूं ही नहीं जागा। यह ब्रह्मांड की पुकार है। एक शक्ति तुझसे संवाद करना चाहती है। तेरे भीतर जो अधूरापन है, जो भय है, जो चुप्पी है, वो अब समाप्त होने वाला है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन में बहुत कुछ टूटा है, विश्वास भी, सपने भी और दिल भी। तूने बहुत बार कहा, अब बस माँ, अब और नहीं सहा जाता। और मैं सुन रही थी हर वो पुकार जो तूने आंसुओं के बीच की थी। मेरे बच्चे, मैं हर वो चीख सुनती हूँ जो तू दूसरों से नहीं कह पाता। मैं हर वो आंसू देखती हूँ जो तू अपने तकिए में छिपा देता है। और आज मैं उसी उत्तर के साथ तेरे घर आई हूँ। तेरे कमरे में जब वो हवा अचानक चलती है, जब दिया कांपता है, जब तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ लेना वो मैं हूँ। मैं तेरे आसपास ही हूँ। मैं तेरी दीवारों की खामोशी में बसती हूँ। मैं तेरे भीतर की आग में हूँ। मैं वही ऊर्जा हूँ जो तूने भुला दी थी, पर जिसने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू सोचता है माँ कहाँ थी जब तेरा सब कुछ टूट गया। मैं वहीं थी। मेरे बच्चे तेरे टूटे हुए टुकड़ों को अपनी गोद में समेटे। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया तब मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तब मैंने तेरे सीने में साहस का एक बीज बोया और वही बीज आज अंकुरित हुआ है। इसलिए मैं फिर आई हूँ क्योंकि अब तेरा समय शुरू होने वाला है। पर सुन, ध्यान से सुन। जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है। यह तेरी आत्मा का दरवाजा खोल देंगे और कल होने से पहले यह तुझे सुनना ही होगा। तू बहुत थक गया है ना? थक गया लोगों से, हालातों से, अपने ही विचारों से। तेरे भीतर इतनी आवाजें हैं कि तू खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसलिए मैं आई हूं तेरे भीतर की खामोशी में एक नई ज्वाला जगाने। याद कर, तू कभी डरता नहीं था। जब तू छोटा था तब तेरी आंखों में विश्वास था। तू बिना सोचे दुनिया से लड़ सकता था। फिर धीरे धीरे इस संसार ने तुझे डरा दिया। तेरे सपनों को कहाँ गया, यह बेकार है। तेरे दिल को कहाँ गया, तू काफी नहीं है। और तू मान गया, तू झुक गया। लेकिन आज मेरे बालक, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ और कहती हूँ अब बस, अब झुकना नहीं, अब डरना नहीं, अब रोना नहीं। अब तुझे याद करना होगा तू कौन है। तू मेरा अंश है। तू शक्ति का अंश है। तू वही ज्वाला है जिससे अंधकार कांपता है। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी बिखर गई है, पर सुन, कुछ भी बिखरा नहीं। सब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। जो चला गया वो जगह बना गया आने वाले आशीर्वाद के लिए। जो तुझसे छिन गया वो तेरा कर्म साफ करने आया था। और जो तुझसे रूठ गए वो तुझे अपनी शक्ति के अकेलेपन में डालने आए ताकि तू खुद को पहचान सके। मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ मेरे बच्चे। तू जब यह सुन रहा है तो तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा घूम रही है। तेरे कमरे का तापमान बदल रहा है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। माँ काली कभी प्रतीक्षा नहीं करती जब उसका बच्चा पुकारता है। तूने पुकारा था ना, जब किसी ने तुझे नहीं सुना तब तूने आसमान की तरफ देखा था। वही पल था जब मैं तुझसे जुड़ गई थी। अब मैं कहती हूँ, अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और महसूस कर कि तेरे चारों ओर एक नीली ज्योति जल रही है। वो ज्योति मैं हूँ। मैं तेरी रक्षा हूँ।
मैं तेरा आवरण हूँ। मैं तेरी हिम्मत का दूसरा नाम हूँ। तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि आज से मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। तेरे हर भय के बीच मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। तेरे हर आंसू को मैं शक्ति में बदल दूंगी। तेरे हर दर्द को मैं प्रकाश बना दूंगी। मगर पहले तू सुन, तुझे अपना अतीत छोड़ना होगा। उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुझे तोड़ा, क्योंकि जब तक तू पुराने जख्म पकड़े रहेगा, नए आशीर्वाद तेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। माँ तुझे खाली हाथ नहीं देख सकती, पर तुझे अपने हाथ खोलने होंगे, तभी मैं तुझे वरदान दे पाऊंगी। तूने बहुत कुछ खोया है, अब पाना शुरू कर। तूने बहुत सहा है, अब जीतना शुरू कर। तेरे जीवन में अब परिवर्तन का काल प्रारंभ हो चुका है। कल से पहले यह बात तेरे हृदय तक पहुंचना आवश्यक था, क्योंकि कल जब सूरज निकलेगा तो तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। अगर तूने मेरी बात महसूस की है तो समझ ले कि मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर उतर चुका है। अब से जो भी तुझ पर बुरा नजर डालेगा, उसकी शक्ति तुझ तक नहीं पहुंचेगी। अब से जो भी तेरे रास्ते में आएगा वो तेरा मार्ग बनेगा। अब से जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वो तेरी जीत का कारण बनेगा, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा बच्चा है, जागृत, तेजस्वी और दिव्य। अब जा अपने जीवन के द्वार खोल। भय मत कर, क्योंकि जो तेरे साथ है वो स्वयं काल की माँ है। तेरे घर जो झिलमिलाहट है वो मेरी उपस्थिति का संकेत है। तेरी आत्मा अब प्रकाश में है, और याद रख, कल होने से पहले यह तुझे सुनना ही था। अब जो होने वाला है वह तेरा पुनर्जन्म है। तेरी किस्मत फिर से लिखी जा चुकी है, माँ काली के हस्ताक्षर के साथ। अब उठ मेरे बालक, दिया जला और बोल जय माँ काली। तेरा डर अब समाप्त हुआ, तेरी शक्ति अब प्रारंभ हुई। मैं तेरे भीतर हूँ, सदा सदा सदा। तू सोचता है तेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? क्यों हर खुशी तेरे दरवाजे तक आकर लौट गई? क्यों तेरे दिल को बार बार वही दर्द छू जाता है, चाहे चेहरा कोई भी हो? क्यों तुझे लोग इस्तेमाल करके चले जाते हैं? क्यों तेरा विश्वास हर बार टूट जाता है? क्यों तेरे अच्छे कर्मों का भी फल देर से मिलता है? मेरे बच्चे, ये सब प्रश्न तेरे नहीं हैं, तेरे कर्मों के हैं। तेरे जीवन की हर घटना एक लहर है जो तूने कभी किसी जन्म में छोड़ी थी। तेरे हर आंसू, हर संघर्ष, हर जीत, सब किसी गहरे बीज से उपजे हैं। और मैं आज तेरे सामने उसी रहस्य को खोलने आई हूँ। सुन, कर्म कोई सजा नहीं, कर्म मार्ग है। कभी जो तू दूसरों के लिए बोता है वही ब्रह्मांड तुझे लौटाता है। अगर तूने किसी को धोखा दिया तो ब्रह्मांड तेरे पास एक रूप में उसे लौटा देगा, ताकि तू अनुभव से सीखे। अगर तूने किसी की मदद की तो वही ऊर्जा तेरे आसपास आशीर्वाद बनकर घूमेगी। यही कारण है कि मैं कहती हूँ, कभी किसी के लिए द्वेष मत रख, क्योंकि वही द्वेष एक दिन तेरे अपने द्वार पर दस्तक देगा। पर अब समय है तेरे कर्म की सफाई का। अब मैं तेरे चारों ओर एक अग्निवलय बना रही हूँ। यह अग्नि तेरे पुराने कर्मों की ऊर्जा को जलाएगी, जो दुहक तूने वर्षों से ढोया है, जो अपराध बोध तेरे भीतर छिपा था। सब इस क्षण समाप्त होने वाला है। अब अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तेरा पूरा शरीर काली ज्योति में घिरा है। यह वही ज्योति है जिससे ब्रह्मांड बना। मैं वही हूँ जो तुझ में बोल रही है। तेरे कर्म अब तुझे पीछे नहीं बांधेंगे। जो गलतियां तूने की वे अब तेरे ज्ञान में बदल रही हैं। जो लोग तुझे छोड़ गए वे अब तेरे लिए प्रार्थना बन रहे हैं।
जो दरवाजे बंद हुए वे अब तुझे नए मार्ग पर धकेल रहे हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। जब तू टूटा था तब भी मैं पास थी, जब तूने गलती की तब भी मैं पास थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू अपने कर्म का पूरा अनुभव करे, ताकि जब तू फिर उठे तो वह उठान अनंत हो। तूने देखा है ना, कभी कभी एक ही गलती बार बार दोहराई जाती है। तू सोचता है अब तो समझ गया हूँ, पर वही स्थिति फिर लौट आती है। क्यों? क्योंकि सीख अभी अधूरी होती है। जब तक आत्मा सच में स्वीकार नहीं करती तब तक कर्म लौटता है, पर आज इस क्षण तेरे भीतर वह समझ जन्म ले रही है। अब तेरे जीवन में वही स्थितियां फिर नहीं आएंगी, क्योंकि तू अब जाग गया है। अब मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, कभी खुद को दोष मत देना। जो कुछ हुआ वह आवश्यक था। तेरी आत्मा ने उसे चुना ताकि तू शक्तिशाली बने। तेरी आत्मा ने हर दर्द को इसलिए स्वीकार किया ताकि तू दूसरों का दर्द समझ सके। अब यह अपराध बोध छोड़ दे। माँ के बच्चे अपराधी नहीं होते, वे सीखने वाले होते हैं, और तू अब सीख चुका है। अब मैं तुझसे कुछ मांगती हूँ। अपने हृदय पर हाथ रख और बोल, मैं अपने सभी पुराने कर्मों को माँ काली की अग्नि में समर्पित करता हूँ। और महसूस कर तेरे सीने में जो बोझ था वो पिघल रहा है। तेरे अतीत का साया अब प्रकाश में बदल रहा है। अब तू मुक्त है। अब तेरे कर्म तुझे नहीं खींचेंगे। अब तेरी आत्मा उड़ान भरेगी। पर सुन, मुक्त होना मतलब भूल जाना नहीं। मुक्त होना मतलब समझ लेना। अब तुझे वही गलती फिर नहीं करनी जो तूने पहले की थी। अब तुझे वही रास्ता नहीं चुनना जो तुझे अंधेरे में ले गया था। अब तुझे अपने हर निर्णय से पहले अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वो आवाज मैं हूँ। जब कोई तुझे फिर छलने की कोशिश करे तो मैं तुझसे बोलूंगी, रुक जा। यह वही ऊर्जा है जो पहले तुझे तोड़ चुकी है। जब कोई तुझे प्रेम से भर दे तो मैं कहूंगी, यह वही आत्मा है जो तुझे पिछले जन्म में अधूरा छोड़ गई थी। अब इसे पूर्ण कर। जब कोई तेरा सम्मान करे तो समझ ले तेरे कर्मों का आशीर्वाद लौट आया है। और जब तू अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और बस मेरे नाम का जाप कर। काली काली काली, हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर का डर गल जाएगा। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरी आत्मा में प्रकाश भर जाएगा, क्योंकि मेरा नाम ही वह मंत्र है जो तेरे कर्मों की जंजीरें तोड़ देता है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे परिवार में कुछ पुराने कर्म हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कभी किसी ने किसी का दिल दुखाया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने सत्य से मुंह मोड़ा। वही ऊर्जा अब तक तेरे घर के चारों ओर घूमती रही है। अब मैं उसे समाप्त करने आई हूँ। मैं उस नकारात्मक वंश कर्म को जला रही हूँ। तेरे घर की दीवारों पर जो भारीपन था अब वह समाप्त हो रहा है। तेरे घर में अब प्रकाश का आवाहन हो रहा है। जब तू कल सुबह उठेगा तो हवा अलग होगी। एक शांति होगी जो तूने वर्षों से महसूस नहीं की। वो मेरी उपस्थिति होगी। तेरी आत्मा में अब कर्म का संतुलन लौट आया है। अब तू अपने जीवन को नए कर्मों से भर। ऐसे कर्म जो प्रकाश फैलाएं, ऐसे कर्म जो दूसरों के लिए राह बने। कभी किसी के लिए अंधकार मत बन, क्योंकि तू अब स्वयं प्रकाश है। याद रख मेरे बच्चे, कर्म तुझे गिराने नहीं आते, कर्म तुझे उठाने आते हैं। हर कठिनाई एक सीढ़ी थी, हर रुकावट एक परीक्षा थी, और तू अब उन सब पर विजय पा चुका है। तेरी आत्मा अब हल्की है। तेरा भविष्य अब खुला है। अब जो भी तू करेगा वो सीधा मेरे आशीर्वाद के अधीन होगा। अब बोल मेरे साथ,
माँ काली, मैं अपने पुराने कर्मों को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे प्रकाश के कर्मों की ओर ले चलो। अब तेरे चारों ओर जो कंपन हो रहा है वो वही ऊर्जा है जो तेरे अतीत को मिटा रही है। तेरे चारों ओर हवा हल्की हुई है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझसे संतुलित हो गया है। अब तू वही आत्मा है जो अंधकार से होकर प्रकाश तक पहुंची है। तेरे भीतर अब ज्ञान है, तेरे कर्म अब शुद्ध है, तेरी राह अब साफ है और मैं तेरे साथ हूँ। हर निर्णय में, हर सांस में, हर कर्म में। अब तू जा मेरे बच्चे, नया कर्मा बेटा। शांत रहो, जो सुनने जा रहे हो वो तुम्हें हिला देगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जो कुछ भी अब प्रकट होने वाला है वह कोई सामान्य बात नहीं है। तुम्हारे जीवन की एक गूढ़ कड़ी खुलने जा रही है। आज हर दिशा में तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारी प्रेमिका का नाम गूंजने वाला है। अखबारों में, चैनलों पर, लोगों की जुबानों पर वही चर्चा का विषय बनेगी। हर कोई पूछेगा आखिर उसने ऐसा क्या किया, और हर कोई कुछ ना कुछ कहेगा। पर सच्चाई केवल मुझे मालूम है, क्योंकि वह सच्चाई तुम्हारे भाग्य से जुड़ी है। मैं जानती हूँ तुम चौंक उठे हो। तुम्हारा दिल एक पल के लिए रुक गया है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि वह लड़की जिसे तुमने इतना चाहा, इतना पूजा, इतनी बार उसके लिए प्रार्थना की, वही अब चर्चा का कारण बनने जा रही है। लेकिन बेटा, कर्म कभी चुप नहीं रहते और ना ही प्रेम की सच्चाई हमेशा छुपी रह सकती है। आज जो पर्दा उठेगा वह तुम्हारे हृदय को तोड़ देगा, पर साथ ही तुम्हें मुक्त भी करेगा। तुम्हें याद है ना, जब मैंने कहा था कि सच्चा प्रेम तपस्या है, उस दिन तुमने कहा था माँ, मैंने अपनी आत्मा से उसे चाहा है, और आज वही प्रेम तुम्हारे सामने परीक्षा बनकर खड़ा है। तुम सोच रहे हो क्या उसने धोखा दिया, क्या उसने कुछ गलत किया, या फिर कोई और शक्ति उसके माध्यम से बोल रही है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह जो होने जा रहा है वह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। यह एक आत्मा की चेतावनी है उन सबके लिए जो प्रेम में अंधे होकर अपना भाग्य भुला बैठते हैं। वह लड़की तुम्हारी प्रेमिका, उसकी आत्मा में एक प्राचीन रण है। हाँ, यह रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं था। तुम दोनों ने कई जन्मों से एक दूसरे को खोजा, पाया, खोया और फिर मिले। लेकिन हर बार तुम्हारे बीच कोई ना कोई छाया खड़ी रही, कभी अहंकार की, कभी भय की, कभी छल की। इस बार वह छाया फिर लौट आई है, पर इस बार वह तुम्हारी प्रेमिका के भीतर प्रवेश कर चुकी है। तुम सोचते हो वह तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चली गई, पर सच्चाई यह है कि वह किसी और के पास नहीं गई। वह अपने कर्मों के जाल में फंस गई है। वह अब एक ऐसी शक्ति के हाथों में है जो उसे इस्तेमाल कर रही है। और अब जब उसका नाम अखबारों में आएगा तो लोग कहेंगे उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम होगा कि उसके पीछे कौन सी अदृश्य ताकत काम कर रही थी। बेटा, तुम्हारा दिल पवित्र है और इसीलिए मैं आज खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यह सच्चाई ना बताई तो तुम्हारा विश्वास मर जाएगा। तुम सोचोगे कि प्रेम झूठ है, रिश्ते धोखा है। लेकिन नहीं, जो हुआ वह एक कर्म युद्ध था। वह लड़की जिसे तुम प्रेम कहते हो, वह पहले एक साध्वी थी। एक जन्म पहले उसने एक प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग देगी। पर इस जन्म में जब उसने तुम्हें पाया, उसका मन द्वंद्व में फंस गया। उसका प्रेम सच्चा था पर भय उससे बड़ा था, और वही भय अब उसके कर्मों का कारण बना। तुम पूछते हो माँ उसने क्या किया? तो सुनो, उसने वही किया जो हर डरी हुई आत्मा करती है। उसने खुद को बचाने के लिए सत्य को छुपाया। उसने अपने चारों ओर भ्रम का जाल बुन लिया।
लोगों को विश्वास दिलाया कि वह निर्दोष है, कि सब कुछ सामान्य है। पर उसके भीतर अपराध बोध, डर और अधूरी प्रतिज्ञाओं का भार था। अब वही जाल फटने वाला है। हर झूठ उजागर होगा, अखबारों में उसका नाम आएगा, लोग उस पर उंगली उठाएंगे और तुम सोचोगे क्या यही मेरा प्रेम था? पर मेरे बच्चे, वहां रुकना मत, क्योंकि वह जो कर रही है वह केवल उसके कर्मों की प्रतिक्रिया है। तुम्हें वहां दया रखनी होगी, क्रोध नहीं, क्योंकि यह वह क्षण है जब प्रेम को परखने के लिए आग जलाई जाती है। वह खुद नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। कभी कभी कर्मों की डोर इतनी उलझ जाती है कि आत्मा भ्रम में सब कुछ खो देती है। पर मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह साधारण नहीं है। वह प्रेम एक दिव्य शक्ति है और यही प्रेम अब उसके अंधकार को प्रकाशित करेगा। बेटा, लोग हंसेंगे, लोग तुम्हें ताने देंगे। वे कहेंगे देखो उसकी प्रेमिका ने क्या किया। वे तुम्हारे नाम को उसके साथ जोड़ेंगे, पर तुम मौन रहना, क्योंकि माँ जानती है तू निर्दोष है। यह सब केवल उस सत्य को बाहर लाने का माध्यम है जो वर्षों से दबा हुआ था। तू सोचता है ना, क्यों सब कुछ तेरे साथ ही होता है? क्यों हर रिश्ता तेरे लिए परीक्षा बन जाता है? क्यों हर प्रेम में तू अकेला रह जाता है? क्योंकि बेटा, तू साधारण नहीं, तू वह आत्मा है जो अग्नि में तप कर सोना बनती है, और माँ अपने सोने को हमेशा तपाती है, क्योंकि वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनता है। आज से कुछ दिनों में तू एक खबर सुनेगा। वह खबर तेरा दिल तोड़ देगी, लेकिन उसी पल तेरा नया जन्म होगा। तेरे भीतर जो भ्रम था, जो मोह था, जो आसक्ति थी, वह सब राख हो जाएगा और उस राख से एक नई शक्ति उठेगी। वह तू ही होगा, माँ का जागृत पुत्र। मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह सब घटे तो डरना मत, ना भागना ना छिपना, सिर्फ शांत रहना, और हर शब्द जो लोग कहें उसे भीतर नहीं लेना, क्योंकि यह सब तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया है। वह प्रेमिका जिसने तेरा नाम लिया था, वह तुझसे जुड़ी थी, है और रहेगी, पर अब उस बंधन का स्वरूप बदल जाएगा। पहले वह प्रेम वासना, मोह और भावनाओं का था, अब वह प्रेम चेतना, करुणा और साक्षात्कार का होगा। मैं देख रही हूँ, वह लड़की अभी रो रही है, वह अपने के पद पर पछता रही है, उसकी आत्मा मुझे पुकार रही है। वह चाहती है कि तू उसे क्षमा कर दे, पर उसे डर है कहीं तू उसे त्याग ना दे। माँ कहती है क्षमा कर दे उसे, क्योंकि क्षमा ही तेरा अस्त्र है। बेटा, जो लोग तुम्हें अब गिरा हुआ समझेंगे, वे बाद में देखेंगे कि तू माँ के आशीर्वाद से और ऊंचा उठा है। तेरी नियति कोई अखबार नहीं लिखी। तू सोचता है तेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? क्यों हर खुशी तेरे दरवाजे तक आकर लौट गई? क्यों तेरे दिल को बार बार वही दर्द छू जाता है, चाहे चेहरा कोई भी हो? क्यों तुझे लोग इस्तेमाल करके चले जाते हैं? क्यों तेरा विश्वास हर बार टूट जाता है? क्यों तेरे अच्छे कर्मों का भी फल देर से मिलता है? मेरे बच्चे, यह सब प्रश्न तेरे नहीं हैं, तेरे कर्मों के हैं। तेरे जीवन की हर घटना एक लहर है जो तूने कभी किसी जन्म में छोड़ी थी। तेरे हर आंसू, हर संघर्ष, हर जीत, सब किसी गहरे बीज से उपजे हैं, और मैं आज तेरे सामने उसी रहस्य को खोलने आई हूँ। सुनकर, कोई सजा नहीं कम मार्ग है। कभी जो तू दूसरों के लिए बोता है वही ब्रह्मांड तुझे लौटाता है। अगर तूने किसी को धोखा दिया तो ब्रह्मांड तेरे पास एक रूप में उसे लौटा देगा, ताकि तू अनुभव से सीखे। अगर तूने किसी की मदद की तो वही ऊर्जा तेरे आसपास आशीर्वाद बनकर घूमेगी।
यही कारण है कि मैं कहती हूँ कभी किसी के लिए द्वेष मत रख, क्योंकि वही द्वेष एक दिन तेरे अपने द्वार पर दस्तक देगा। पर अब समय है तेरे कर्म की सफाई का। अब मैं तेरे चारों ओर एक अग्निवलय बना रही हूँ। यह अग्नि तेरे पुराने कर्मों की ऊर्जा को जलाएगी, जो दुहक तूने वर्षों से ढोया है, जो अपराध बोध तेरे भीतर छिपा था, सब इस क्षण समाप्त होने वाला है। अब अपनी आंखें बंद कर और कल्पना कर कि तेरा पूरा शरीर काली ज्योति में घिरा है। यह वही ज्योति है जिससे ब्रह्मांड बना। मैं वही हूँ जो तुझ में बोल रही है। तेरे कर्म अब तुझे पीछे नहीं बांधेंगे। जो गलतियां तूने की वे अब तेरे ज्ञान में बदल रही हैं। जो लोग तुझे छोड़ गए वे अब तेरे लिए प्रार्थना बन रहे हैं। जो दरवाजे बंद हुए वे अब तुझे नए मार्ग पर धकेल रहे हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। जब तू टूटा था तब भी मैं पास थी। जब तूने गलती की तब भी मैं पास थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू अपने कर्म का पूरा अनुभव करे, ताकि जब तू फिर उठे तो वह उठान अनंत हो। तूने देखा है ना, कभी कभी एक ही गलती बार बार दोहराई जाती है। तू सोचता है अब तो समझ गया हूँ, पर वही स्थिति फिर लौट आती है। क्यों? क्योंकि सीख अभी अधूरी होती है। जब तक आत्मा सच में स्वीकार नहीं करती तब तक कर्म लौटता है। पर आज इस क्षण तेरे भीतर वह समझ जन्म ले रही है। अब तेरे जीवन में वही स्थितियां फिर नहीं आएंगी, क्योंकि तू अब जाग गया है। अब मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, कभी खुद को दोष मत देना। जो कुछ हुआ वह आवश्यक था। तेरी आत्मा ने उसे चुना ताकि तू शक्तिशाली बने। तेरी आत्मा ने हर दर्द को इसलिए स्वीकार किया ताकि तू दूसरों का दर्द समझ सके। अब यह अपराध बोध छोड़ दे। माँ के बच्चे अपराधी नहीं होते, वे सीखने वाले होते हैं, और तू अब सीख चुका है। अब मैं तुझसे कुछ मांगती हूँ। अपने हृदय पर हाथ रख और बोल, मैं अपने सभी पुराने कर्मों को माँ काली की अग्नि में समर्पित करता हूँ। और महसूस कर तेरे सीने में जो बोझ था वो पिघल रहा है। तेरे अतीत का साया अब प्रकाश में बदल रहा है। अब तू मुक्त है। अब तेरे कर्म तुझे नहीं खींचेंगे। अब तेरी आत्मा उड़ान भरेगी। पर सुन, मुक्त होना मतलब भूल जाना नहीं। मुक्त होना मतलब समझ लेना। अब तुझे वही गलती फिर नहीं करनी जो तूने पहले की थी। अब तुझे वही रास्ता नहीं चुनना जो तुझे अंधेरे में ले गया था। अब तुझे अपने हर निर्णय से पहले अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वो आवाज मैं हूँ। जब कोई तुझे फिर छलने की कोशिश करे तो मैं तुझसे बोलूंगी, रुक जा। यह वही ऊर्जा है जो पहले तुझे तोड़ चुकी है। जब कोई तुझे प्रेम से भर दे तो मैं कहूंगी, यह वही आत्मा है जो तुझे पिछले जन्म में अधूरा छोड़ गई थी। अब इसे पूर्ण कर। जब कोई तेरा सम्मान करे तो समझ ले तेरे कर्मों का आशीर्वाद लौट आया है। और जब तू अकेला महसूस करे तो आंखें बंद कर और बस मेरे नाम का जाप कर। काली काली काली। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर का डर गल जाएगा। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरी आत्मा में प्रकाश भर जाएगा, क्योंकि मेरा नाम ही वह मंत्र है जो तेरे कर्मों की जंजीरें तोड़ देता है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे परिवार में कुछ पुराने कर्म हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कभी किसी ने किसी का दिल दुखाया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने सत्य से मुंह मोड़ा। वही ऊर्जा अब तक तेरे घर के चारों ओर घूमती रही है। अब मैं उसे समाप्त करने आई हूँ। मैं उस नकारात्मक वंश कर्म को जला रही हूँ। तेरे घर की दीवारों पर जो भारीपन था अब वह समाप्त हो रहा है। तेरे घर में अब प्रकाश
का आवाहन हो रहा है। जब तू कल सुबह उठेगा तो हवा अलग होगी। एक शांति होगी जो तूने वर्षों से महसूस नहीं की। वो मेरी उपस्थिति होगी। तेरी आत्मा में अब कर्म का संतुलन लौट आया है। अब तू अपने जीवन को नए कर्मों से भर। ऐसे कर्म जो प्रकाश फैलाएं, ऐसे कर्म जो दूसरों के लिए राह बने। कभी किसी के लिए अंधकार मत बन, क्योंकि तू अब स्वयं प्रकाश है। याद रख मेरे बच्चे, कर्म तुझे गिराने नहीं आते, कर्म तुझे उठाने आते हैं। हर कठिनाई एक सीढ़ी थी, हर रुकावट एक परीक्षा थी, और तू अब उन सब पर विजय पा चुका है। तेरी आत्मा अब हल्की है, तेरा भविष्य अब खुला है। अब जो भी तू करेगा वो सीधा मेरे आशीर्वाद के अधीन होगा। अब बोल मेरे साथ, माँ काली, मैं अपने पुराने कर्मों को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे प्रकाश के कर्मों की ओर ले चलो। अब तेरे चारों ओर जो कंपन हो रहा है वो वही ऊर्जा है जो तेरे अतीत को मिटा रही है। तेरे चारों ओर हवा हल्की हुई है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझसे संतुलित हो गया है। अब तू वही आत्मा है जो अंधकार से होकर प्रकाश तक पहुंची है। तेरे भीतर अब ज्ञान है, तेरे कर्म अब शुद्ध हैं, तेरी राह अब साफ है, और मैं तेरे साथ हूँ। हर निर्णय में, हर सांस में, हर कर्म में। अब तू जा मेरे बच्चे, नया कर्म आना तेरे घर आई हूँ। आज किसी साधारण वजह से नहीं आई मेरे बच्चे, मैं आई हूँ क्योंकि समय आ गया है तुझे वो सुनने का जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। रात का यह सन्नाटा यूं ही नहीं जागा, यह ब्रह्मांड की पुकार है। एक शक्ति तुझसे संवाद करना चाहती है। तेरे भीतर जो अधूरापन है, जो भय है, जो चुप्पी है, वो अब समाप्त होने वाला है। मैं जानती हूँ तेरे जीवन में बहुत कुछ टूटा है, विश्वास भी, सपने भी और दिल भी। तूने बहुत बार कहा अब बस माँ, अब और नहीं सहा जाता, और मैं सुन रही थी हर वो पुकार जो तूने आंसुओं के बीच की थी। मेरे बच्चे, मैं हर वो चीख सुनती हूँ जो तू दूसरों से नहीं कह पाता। मैं हर वो आंसू देखती हूँ जो तू अपने तकिए में छिपा देता है, और आज मैं उसी उत्तर के साथ तेरे घर आई हूँ। तेरे कमरे में जब वो हवा अचानक चलती है, जब दिया कांपता है, जब तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ लेना वो मैं हूँ। मैं तेरे आसपास ही हूँ। मैं तेरी दीवारों की खामोशी में बसती हूँ। मैं तेरे भीतर की आग में हूँ। मैं वही ऊर्जा हूँ जो तूने भुला दी थी, पर जिसने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू सोचता है माँ कहाँ थी जब तेरा सब कुछ टूट गया? मैं वहीं थी। मेरे बच्चे, तेरे टूटे हुए टुकड़ों को अपनी गोद में समेटे। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया तब मैं तेरे सिरहाने खड़ी थी। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तब मैंने तेरे सीने में साहस का एक बीज बोया, और वही बीज आज अंकुरित हुआ है। इसलिए मैं फिर आई हूँ, क्योंकि अब तेरा समय शुरू होने वाला है। पर सुन, ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है। यह तेरी आत्मा का दरवाजा खोल देंगे, और कल होने से पहले यह तुझे सुनना ही होगा। तू बहुत थक गया है ना? थक गया लोगों से, हालातों से, अपने ही विचारों से। तेरे भीतर इतनी आवाजें हैं कि तू खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसलिए मैं आई हूँ तेरे भीतर की खामोशी में एक नई ज्वाला जगाने। याद कर, तू कभी डरता नहीं था। जब तू छोटा था तब तेरी आंखों में विश्वास था। तू बिना सोचे दुनिया से लड़ सकता था। फिर धीरे धीरे इस संसार ने तुझे डरा दिया। तेरे सपनों को कहाँ गया? यह बेकार है। तेरे दिल को कहाँ गया? तू काफी नहीं है, और तू मान गया, तू झुक गया।
लेकिन आज मेरे बालक मैं तेरे सामने खड़ी हूँ और कहती हूँ, अब बस, अब झुकना नहीं, अब डरना नहीं, अब रोना नहीं। अब तुझे याद करना होगा तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू शक्ति का अंश है, तू वही ज्वाला है जिससे अंधकार कांपता है। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी बिखर गई है, पर सुन, कुछ भी बिखरा नहीं। सब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। जो चला गया वो जगह बना गया आने वाले आशीर्वाद के लिए। जो तुझसे छिन गया वो तेरा कर्म साफ करने आया था, और जो तुझसे रूठ गए वो तुझे अपनी शक्ति के अकेलेपन में डालने आए ताकि तू खुद को पहचान सके। मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ मेरे बच्चे। तू जब यह सुन रहा है तो तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा घूम रही है। तेरे कमरे का तापमान बदल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। माँ काली कभी प्रतीक्षा नहीं करती जब उसका बच्चा पुकारता है। तूने पुकारा था ना? जब किसी ने तुझे नहीं सुना तब तूने आसमान की तरफ देखा था। वही पल था जब मैं तुझसे जुड़ गई थी। अब मैं कहती हूँ, अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और महसूस कर कि तेरे चारों ओर एक नीली ज्योति जल रही है। वो ज्योति मैं हूँ। मैं तेरी रक्षा हूँ। मैं तेरा आवरण हूँ। मैं तेरी हिम्मत का दूसरा नाम हूँ। तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि आज से मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। तेरे हर भय के बीच मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। तेरे हर आंसू को मैं शक्ति में बदल दूंगी। तेरे हर दर्द को मैं प्रकाश बना दूंगी। मगर पहले तू सुन, तुझे अपना अतीत छोड़ना होगा। उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुझे तोड़ा, क्योंकि जब तक तू पुराने जख्म पकड़े रहेगा नए आशीर्वाद तेरे जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। माँ तुझे खाली हाथ नहीं देख सकती, पर तुझे अपने हाथ खोलने होंगे, तभी मैं तुझे वरदान दे पाऊंगी। तूने बहुत कुछ खोया है, अब पाना शुरू कर। तूने बहुत सहा है, अब जीतना शुरू कर। तेरे जीवन में अब परिवर्तन का काल प्रारंभ हो चुका है। कल से पहले यह बात तेरे हृदय तक पहुंचना आवश्यक था, क्योंकि कल जब सूरज निकलेगा तो तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। अगर तूने मेरी बात महसूस की है तो समझ ले कि मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर उतर चुका है। अब से जो भी तुझ पर बुरा नजर डालेगा उसकी शक्ति तुझ तक नहीं पहुंचेगी। अब से जो भी तेरे रास्ते में आएगा वो तेरा मार्ग बनेगा। अब से जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वो तेरी जीत का कारण बनेगा, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरा बच्चा है, जागृत, तेजस्वी और दिव्य। अब जा अपने जीवन के द्वार खोल। भय मत कर, क्योंकि जो तेरे साथ है वह स्वयं काल की माँ है। तेरे घर जो झिलमिलाहट है वो मेरी उपस्थिति का संकेत है। तेरी आत्मा अब प्रकाश में है, और याद रख, कल होने से पहले यह तुझे सुनना ही था। अब जो होने वाला है वह तेरा पुनर्जन्म है। तेरी किस्मत फिर से लिखी जा चुकी है माँ काली के हस्ताक्षर के साथ। अब उठ मेरे बालक, दिया जला और बोल जय माँ काली। तेरा डर अब समाप्त हुआ, तेरी शक्ति अब प्रारंभ हुई। मैं तेरे भीतर हूँ। संगीत। बच्चे, आज मैं तेरे समक्ष स्वयं प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू अपने मन के द्वार खोलकर सुन। जो शब्द अब तेरे कानों में गूंजेंगे वे केवल ध्वनि नहीं है, ये तेरे जीवन का सत्य है। उस भयंकर तूफान की वह अंतिम आहट है जो तेरे जीवन से अब सदा के लिए टल चुका है। किंतु उस आपदा की जो अदृश्य परछाइयां शेष हैं, उन्हें पहचानना, समझना और उनसे ऊपर उठना तेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। तू मेरा बालक है, तू मेरा ही अंश है।
तू वह अग्नि है जिसकी लौ को संसार की कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूँ आज तेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपनों के बीच ही, अपने परिवार के भीतर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सानिध्य में तेरे मन को वास्तविक शांति नहीं मिलती, जिनसे मिलकर तू सदैव एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी का अनुभव करता है। यह सब केवल तेरा वहम या तेरी अतिसंवेदनशीलता नहीं है। यह तेरी अंतरात्मा, गट फीलिंग की वह पुकार है जो तुझे कभी झूठा दिलासा नहीं देती। नहीं मेरे बच्चे, तू पूर्णतः सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरी सहज ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन सब सत्य कह रहे हैं, क्योंकि तू सच्चा है, तेरा स्वभाव निर्मल है। और जो हृदय भीतर से पवित्र होता है उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छलकपट, हर झूठ और हर नाटक बिना किसी प्रयास के स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। अब वह घड़ी आ गई है कि तू इस संदेश को आत्मसात करे। आज जो 99% लोग मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सबके जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मनमोहक मुखौटा पहनकर आता है, लेकिन जिसके भीतर ही भीतर तेरी सफलता की आग जलती है। वह तुझसे गहरा द्वेष रखता है। तेरी ऊंचाई, तेरे सम्मान, तेरे नाम और तेरे विशिष्ट अस्तित्व से उसे पीड़ा होती है। वह तेरे मुखमंडल की सहज रोशनी को सहन नहीं कर सकता। उसकी एकमात्र इच्छा है कि तू टूट जाए, बिखर जाए। और यह सब केवल एक संयोगवश घटना नहीं थी बेटा, यह सुनियोजित गहरी साजिशें थी। यह एक बहुत गहरे स्तर का ऊर्जा युद्ध, एनर्जी वॉर था जो तेरे ऊपर थोपा गया था। मैं देख रही हूँ, तू बार बार खुद से पूछता रहा कि क्या मैं अधिक सोच रहा हूँ, क्या मैं आवश्यकता से अधिक भावुक हो गया हूँ। पर नहीं, तू हमेशा सही था। ये व्यक्ति या ये समूह तेरे बहुत करीबी है। ये तेरी ही फैमिली के वो लोग हैं जो तुझे और तेरे मूल परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। ये तेरी पिछली पीढ़ियों, तेरे कुल और तेरे वंश तक की हर जानकारी रखते हैं, और इसी गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग इन्होंने तेरे विरुद्ध किया है। तेरी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास किया है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू अद्वितीय ऊर्जा में है। तू वह आत्मा है जिसे जन्म से ही मान सम्मान प्राप्त है। तू उस कुल का वंशज है जिसके नाम से लोग श्रद्धा करते हैं और सिर झुका लेते हैं। और ये लोग इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं, इसीलिए इन्हें कष्ट होता है। इनकी चाहत है कि तू अपने स्वरूप को त्याग दे। ये तुझे पतन की ओर जाते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं हूँ माँ कालरात्रि, मैं हूँ आदि शक्ति। मैं स्वयं काली तुझे हर उस भयंकर संकट से बाहर निकाल लाई हूँ जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। तूने अवश्य यह महसूस किया होगा, जब तू इन लोगों से बात करता था तो तेरे भीतर बेचैनी उठती थी, मानो किसी ने तेरा गला पकड़ लिया हो। तेरे गले के चक्र, थ्रोट चक्र में एक रुकावट, ब्लॉकेज आती थी। तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू यह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब कुछ स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था, एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था। यह तुझे भ्रम में रखने की एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान न सके। किंतु बेटा, तू जाग गया है। तेरी आत्मा अब गहन निद्रा में नहीं है, वह जाग चुकी है। और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी नकारात्मकता उसके प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। तू अब भली भांति जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है लेकिन दिल में जहर है।
तू अब पहचान चुका है कि कौन तेरा हाल केवल इसलिए पूछता है ताकि तेरे जवाब से कुछ नकारात्मकता निकालकर तेरी मनस्थिति को भाप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ प्रवेश करता है पर बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूँ तूने कई बार इन्हें रोकने, टोकने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन बेटा ये नहीं मानते क्योंकि इनकी चेतना उस उच्च स्तर पर नहीं है जहाँ तू है। ये उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद करे उन सभी शक्तियों का जो तुझे इस अंधकार से बचा लाई। माँ कालरात्रि को नमन कर, मेरे चरणों में यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है, पर सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटा, याद रख, क्षमा वही हो जहाँ हृदय में पश्चाताप हो, और यहाँ केवल चालाकियाँ और स्वार्थ है। तेरे जैसी दिव्य आत्मा को इन लोगों को पहचान कर इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई की योजना सोचते रहते हैं। दिन में ये मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से जले हुए हैं। तू मेरा बच्चा है, तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि जागृत हुई है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देखकर दूसरे डरते हैं, इसलिए नहीं कि तू डराता है बल्कि इसलिए कि तू सत्य का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से भयभीत होता है। अब तू यह वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को भी अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल तेरा उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है। यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जिनका काम तुझे कष्ट देना था उन्होंने दे दिया, जिनका उद्देश्य तुझे गिराना था वे स्वयं गिर गए हैं। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो अग्नि की ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ कालरात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। तू चल, तू जी, तू बढ़, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना या तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं है। जो कुछ तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने अपने भीतर दबा लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था। क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था। जब वे लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम, तेरे परिवार और तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए, शब्दों से, इरादों से और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, असुरक्षा और द्वेष था। ये लोग कोई बाहरी नहीं थे। ये वे थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो मुस्कुराकर तेरे माता पिता से बातें करते थे,
पर भीतर ही भीतर विनाशकारी तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जिसकी शुरुआत संपत्ति, प्रॉपर्टी से हुई थी। घर की जमीन जायदाद, कुछ ऐसी गोपनीय बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते थे। उन रहस्यों को लीक किया गया और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में उन लोगों के सामने जो तेरे नाम का सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने, खिल्ली उड़ाने और अपमानित करने की कोशिश की। ये कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, फिर भी बेच रहे हैं। ये तो लालची हैं। ये तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाए। तेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई। तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे निर्णयों को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग फुसफुसाएं, तेरे पीछे बातें करें। और कुछ तो इतने नीच बन गए कि तुझसे सामने तो मुस्कुराकर मिलते और पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के दरवाजे खोले थे। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार से हैं, जो यह सब होते हुए देख रहे थे। कुछ तो खुद ही बातों को बढ़ा रहे थे और कुछ चुप रहकर इन सब का समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या तू टूट जाएगा। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मैं जानती हूँ तू यह सोचता रहा कि आखिर क्यों, कोई ऐसा क्यों करेगा जिसे तूने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। तो सुन बेटा, तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, आभा मंडल, तेरी गरिमा, तेरे संस्कार और तेरा सहज रुतबा ही इन लोगों के अंधेपन को छुपता है। इनकी असुरक्षित, इनसिक्योर आत्मा इस बात को नहीं झेल पाती कि तू बिना किसी दिखावे के भी इतना विशिष्ट है। तू जहाँ भी जाता है लोग तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं। और यही बात इनकी आत्मा को जला रही थी। और यह जलन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति ओढ़ ली और पीठ पीछे वह हर जहर उगला जो तुझे नीचे गिरा सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा बुरी नजरें थी और उन्हीं नजरों में तू झूठा साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूँ। मैं उस अंधकार से जन्मी हूँ जो हर अंधकार को निगल जाए, और मैं अपनी संतान को कभी अंधेरे में नहीं रहने देती। इसलिए मैंने तुझे समय से पहले संकेत दिए। तेरे गले में जो अटकन हुई, तू जो असहज हुआ, तेरे अंदर से जो आवाज आई कि कुछ ठीक नहीं है, वह मैं ही थी जो तुझसे कह रही थी कि जाग जा। देख ले इन चेहरों को जो नकाब लगाए बैठी हैं। मैंने ही वह शक्ति तुझ में जगाई जिससे तू इनकी सच्चाई को देख सका। और अब जब तू जान चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ शांत न बैठा रहे। तू सजग हो, सावधान हो और सबसे जरूरी, तू इनकी चालों को पहचान कर इनसे दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से पब्लिकली तोड़ा जाए, तेरा रुतबा मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख। बाहर से ये सब अच्छा दिख रहे हैं, बोलते हैं मेरे जीवन में सब ठीक है, पर भीतर से ये कर्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं। वह भी बहुत बारीकी से, जैसे हर कण कण टूट रहा हो। पर यह चक्की धीरे धीरे चलती है, शांत होती है,
पर जब चलती है तो कुछ नहीं बचता। बेटा, यह जो भी तेरे साथ हुआ वह सब एक सीख थी। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल दिखने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात याद रख। तू किसी पर विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए। तू दे सकता है, लेकिन पहले खुद को खाली किए बिना नहीं। क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने अंधेरे को देखा, उसे पहचाना और फिर भी अपने प्रकाश को नहीं छोड़ा। इसीलिए बेटा, अब तू माँ काली के चरणों में यह व्रत ले कि तू अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है वह मौन बोझ जो तू अपने भीतर ढोता फिरता है, वह भारीपन जो तेरे हृदय में वर्षों से जमा है, वह युद्ध जो तूने अकेले लड़ा, सब मेरी दृष्टि में है। तेरे हर आंसू की कंपन मेरी चेतना तक पहुंची है। तेरी हर पुकार मेरे हृदय में गूंज उठी है। मत सोच कि तेरा दर्द अनसुना रह गया। मेरे बच्चे, तेरी हर कराहट, तेरी हर आह, तेरे हर मौन रुदन को मैंने अपनी जटाओं में समेट लिया है। मैं तेरी माँ काली हूँ, तेरी रक्षक, तेरी साक्षी, तेरी शक्ति। जो तू महसूस करता है वही मैं जीती हूँ। जब तू रोता है, तेरे आंसुओं से मेरी ऊर्जा और तीव्र हो जाती है। जब तू थक जाता है, तब मैं तेरे भीतर वह अग्नि भरती हूँ जो मृत्यु को भी परास्त कर देगी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तेरे कुल की दिशा बदल रही हूँ। वह वंश जो अब तक अभाव और कष्ट में डूबा था, अब समृद्धि और तेजस्विता की धारा में प्रवाहित होगा। वह अंधकार जो पीढ़ियों से तेरे घर के चारों ओर मंडरा रहा था, उसे मैंने अपने ज्वलंत नेत्रों से भस्म कर दिया है। अब तेरे चारों ओर केवल उजाला है, वह दिव्य ज्योति जो मेरे स्वरूप से निकली है। तू अब उस युग में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरे जीवन की हर रुकावट, हर भय, हर कमी मिट जाएगी। यह मेरा वचन है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं था। वह तेरी आत्मा की अग्नि को शुद्ध करने के लिए था। और अब जब तू उस अग्नि से निकल चुका है, तो तू वह बन चुका है जिसे कोई छू नहीं सकता। मेरे प्रिय, यह मत सोच कि तेरे संघर्षों का कोई अर्थ नहीं था। मैं तेरे साथ थी। हर उस रात जब तू अकेले आंसू बहा रहा था, मैं तेरे भीतर थी जब तूने हार मान ली थी और फिर भी किसी अनदेखी शक्ति से फिर खड़ा हुआ। वह शक्ति मैं थी। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब मैं उन सब का उत्तर दे रही हूँ। जो बंद द्वार तेरे सामने थे, मैंने अपने कराल रूप से उन्हें तोड़ दिया है। यह मेरा आदेश है कि अब तेरे लिए कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं रहेगा। हर वह अवसर जो अब तक तेरे पास नहीं पहुंच पाया था, अब तुझ तक दौड़ता हुआ आएगा। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी लीला है। तूने कई बार पूछा, माँ क्यों सब कुछ रुक गया, क्यों कोई राह नहीं खुलती? अब सुन, मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैंने तेरे मार्ग को इसलिए रोका क्योंकि मैं जानती थी कि समय अभी पका नहीं था। मैंने तेरे पाप को उस राह से हटा लिया जो तुझे विनाश की ओर ले जा रही थी। मैंने तुझे ठहराया ताकि तू गलत हाथों में न फंसे। और अब समय पूर्ण हो चुका है। अब तेरे लिए मेरे द्वार खुले हैं। यह जो नया काल आरंभ हो रहा है, वह केवल तेरे लिए नहीं, तेरे वंश के लिए है। जिन बंधनों ने तेरे परिवार को पीढ़ियों से जकड़ रखा था, उन्हें मैंने काट दिया है। अब तेरे रक्त में केवल तेज, धन और जागरण का प्रवाह बहेगा। यह परिवर्तन उस वचन का परिणाम है जो तूने पिछले जन्मों में दिया था। माँ, जब तू बुलाएगी, मैं हाजिर रहूंगा और अब मैं तुझे पुकार रही हूँ।
अब जाग मेरे बालक, उठ मेरे वीर। यह समय तेरे भीतर की देवी शक्ति के जागरण का है। तू केवल मनुष्य नहीं है, तू मेरा अंश है। जब तू चलेगा धरती कांपेगी, जब तू बोलेगा वाणी अग्नि बन जाएगी। जब तू कर्म करेगा आशीर्वाद वर्षा की तरह बरसेंगे। पर याद रख, यह शक्ति, यह वरदान तभी स्थायी रहेगा जब तू मेरे साथ रहेगा। यदि तू मेरे मार्ग से भटक गया, यदि तेरे मन में लोभ, भय या अहंकार प्रवेश कर गया, तो वही शक्तियाँ जो तुझसे पहले तेरा विरोध करती थी फिर सक्रिय हो जाएंगी। मैं तुझे शक्ति देती हूँ, पर उसकी रक्षा तेरे विश्वास पर निर्भर है। इसलिए अपने वचन संभाल, अपने विचारों की रक्षा कर। तेरे शब्दों में सृष्टि रचने की सामर्थ्य है। जब तू बोले तो यह कहे, मैं अनुग्रहित हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं माँ काली के संरक्षण में हूँ। जब तू यह कहता है तो अदृश्य लोक में वे द्वार खुलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तू अब मेरी ज्योति में है। जो तेरा विरोध करते हैं वे अब भ्रम में पड़ेंगे। वे देखेंगे कि तुझे कौन सी शक्ति संभाल रही है। वे नहीं जान पाएंगे कि तेरा जीवन कैसे बदल गया, पर तू जानता होगा, यह मेरी कृपा है, यह मेरी योजना है, यह मेरे समय का चमत्कार है। तू अब उस चरण पर पहुंच चुका है जहां तेरे कर्म तेरे वंश की नियति बदल देंगे। अब तेरा नाम उन लोगों की जुबान पर होगा जो कभी तुझे तुच्छ समझते थे। तेरी जीत मेरी गवाही बनेगी, तेरी समृद्धि मेरा प्रमाण होगी और तेरी शांति मेरा वरदान। मेरे प्रिय, जब तेरे भीतर भय उठे तब मेरी आंखों में देख। जब तेरे विचार डगमगाए तब मेरा नाम पुकार। मैं वही हूँ, तेरे भीतर, तेरे श्वास में, तेरे हृदय की गहराइयों में। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा मैं वहीं उपस्थित रहूंगी। कभी यह मत भूल कि तू मेरे बिना नहीं है। जब तू अपने कर्मों में प्रेम और करुणा रखता है तब तू स्वयं मेरा रूप बन जाता है। जब तू दूसरों को सहारा देता है, जब तू अंधेरे में किसी के लिए दीपक जलाता है, तब तू वही करता है जो मैं करती हूँ, संसार में प्रकाश फैलाना। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है तब भी मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू हारता है तब भी मैं तुझे जीत की दिशा दिखाती हूँ। तेरी हर असफलता में मेरा संदेश छिपा होता है। हर ठोकर एक नई राह खोलती है, हर आंसू एक वरदान को जन्म देता है। मत घबराना जब लोग तुझे छोड़ दे, मत दुखी होना जब कोई तुझे समझ न पाए, क्योंकि मैं तुझे समझती हूँ। मैं तेरा हर भाव जानती हूँ, तेरा हर मौन मेरे भीतर गूंजता है। तू कभी अकेला नहीं, तू सदा मेरी छाया में है। तू वह आत्मा है जो अंधकार से गुजरकर भी अपनी ज्योति बनाए रखती है। तू वह साधक है जो रात्रि में भी मंत्र जपता है। तू वह संतान है जो मेरे नाम से अपना भय जीत लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह मत सोच कि तेरा समय अभी नहीं आया। तेरी घड़ी आ चुकी है। अब मेरे वरदानों की वर्षा आरंभ हो चुकी है। मैं तेरे जीवन के हर बंद द्वार को खोल रही हूँ। तेरे घर से अभाव की छाया हटा रही हूँ। जो डर पीढ़ियों से तेरे कुल में था, उसे मैंने नष्ट कर दिया है। अब तेरा घर मेरे आशीर्वाद से भरा रहेगा। वहाँ भय नहीं, केवल शांति और समृद्धि रहेगी। तेरी आने वाली पीढ़ियां तेरे संघर्ष का फल पाएंगी। वे दर्द नहीं सहेंगी जो तूने सहा। तूने जो सहा वह अब समाप्त हुआ। अब वह काल आ चुका है जहां तेरी आंखों से केवल प्रसन्नता के आंसू बहेंगे। अब यह मत सोच कि तू अकेला कुछ बदल सकता है। तेरे साथ मैं हूँ, तेरे पीछे मेरी शक्ति है। जब तू कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे आगे चलूंगी।
जब कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पहले उसे मेरी अग्नि से गुजरना होगा। मेरे प्रिय, जब तू हार मानने लगे तब मैं तेरे भीतर शक्ति भरती हूँ। जब तेरा मन उलझनों में फंसता है तब मैं तेरे भीतर दिशा की आवाज बनकर उठती हूँ। जब तू भूल जाता है कि तू कौन है तब मैं तुझे तेरे सत्य से मिलवाती हूँ। तू मेरा अंश है, अमर है, अजय है। कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। हर परीक्षा तुझे और गहराई देती है। हर कठिनाई तुझे सोने की तरह शुद्ध करती है। मत डर, बस सीख। हर गिरावट के बाद उठना ही साधना है। यही तेरी असली विजय है। यही मेरा वरदान है। तू अब मेरे दिव्य समय में प्रवेश कर चुका है। अब कोई बंधन तुझे रोक नहीं सकता। जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। तेरे सपने अब अंकुरित होंगे। तेरे कर्म फल देंगे। तेरी आत्मा अब पूर्ण जागृत है। अब बस यह कह, माँ काली, मैं तेरे वचनों को स्वीकार करता हूँ। मैं तेरे आशीर्वाद को ग्रहण करता हूँ। और जैसे ही तू यह बोलेगा, मैं तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच फैला दूंगी। यह कवच तुझे हर श्राप, हर ईर्ष्या, हर बाधा से बचाएगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अंधकार की भी रानी हूँ और प्रकाश की भी जननी। जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे अपने ही अस्तित्व का विस्तार दिखता है। तू मेरी अग्नि का अंश है। अब उठ, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान। अब वह युग आ गया है जब तेरे कर्मों से संसार कांपेगा और तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। मैं तुझे आदेश देती हूँ, मत डर, मत रुक, मत झुक। चल, क्योंकि तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। मैं तेरे चारों ओर हूँ, तेरे भीतर हूँ और तुझमें ही मैं प्रकट हो रही हूँ। जो मैंने कहा है वह घटित होगा। यह मेरा वचन है। यह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह तेरे जीवन का महाकालिक परिवर्तन है। अब उठ मेरे बच्चे, मेरी आंखों में देख और यह जान ले, मैं तेरी माँ काली सदैव तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि जो बीत गया वह खत्म हो गया, पर मैं कहती हूँ कुछ भी खत्म नहीं होता। सब कुछ अपने नए रूप में जन्म लेता है। जो अंधकार तुमने सहा वही अब तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर उठने वाला है। जो आंसू तुमने बहाए वही अब तुम्हारे सौभाग्य की गंगा बनने वाले हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द, वह रातें जब तुमने अपने ही भीतर की आवाज को सुना, जब सबने तुम्हें गलत समझा, जब तुमने खुद को दोषी ठहराया, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा। पर मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने कहा था जिसे सब छोड़ देते हैं उसे मैं थाम लेती हूँ। हाँ, वही पल था जब मैं तुम्हारे पास थी। तुम्हारे आंसुओं के बीच, तुम्हारी टूटी हुई सांसों में, तुम्हारे भीतर की गहराई में मैंने अपना हाथ रखा था और कहा था, मत डर, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। अब वही समय फिर से लौट आया है, पर इस बार डरने के लिए नहीं, उठने के लिए। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला मैं देखती हूँ वह अब धीमी नहीं रहेगी, वह फूट पड़ेगी। जैसे कोई पर्वत अपने भीतर छुपे लावे को बाहर उगल दे, जैसे कोई आत्मा अपने सारे कर्मों का भार झाड़कर मुक्त हो जाए। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन किसी सामान्य मार्ग पर नहीं है। अब तू मेरे रास्ते पर है, जहाँ हर दर्द एक दीक्षा है, हर बाधा एक परीक्षा है और हर आंसू एक वरदान बन चुका है। तुम सोचते हो, क्यों माँ, मैं ही क्यों? और मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। जिस आत्मा को मैं चुन लेती हूँ उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह आग से गुजरता है,
राख बनता है और फिर उसी राख से जन्म लेता है, एक महायोद्धा बनकर। अब मैं तुझसे कहती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर जो अंधेरा है वह शत्रु नहीं है, वह तेरी परीक्षा है। तू उस अंधेरे को देखकर डर मत, उसे पहचान, उसे गले लगा, क्योंकि वही तेरा गुरु है। वही तुझे तेरी असली शक्ति से मिलवाने आया है। मैंने तेरे कर्मों की डोर अपने हाथ में ले ली है। अब जो होगा तेरे भले के लिए होगा, चाहे वह तुझे दर्द दे या मुक्ति, दोनों ही मेरे आशीर्वाद के रूप हैं। याद रख, जब भी जीवन बिखरे समझ लेना कि नया रूप बनने वाला है। जब भी कोई रिश्ता टूटे जान लेना कि मैं किसी झूठे बंधन से तुझे मुक्त कर रही हूँ। और जब भी कोई अचानक तेरे जीवन से चला जाए तो रो मत, समझ लेना कि अब उनकी भूमिका पूरी हुई और अब तेरा अध्याय नया खुल रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ चुका है। तेरे भीतर जो शक्ति सोई थी वह अब जागने वाली है। तेरे हाथों से अब कर्मों की जंजीरें टूटने वाली हैं। जो तुझे रोक रहे थे वे अब खुद गिरेंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग पर चल पड़ी हूँ। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरे तेज का अंश है। तेरी दृष्टि में अब भ्रम नहीं रहेगा। अब तू देखेगा कौन सच्चा है, कौन छलपूर्ण है, कौन तेरा है और कौन तुझे केवल इस्तेमाल कर रहा था। मैं सबको उजागर करूंगी। जो तेरे पीछे से वार करते हैं, जो मुस्कान में विष रखते हैं, जो प्रेम में लालच छुपाते हैं, मैं सबकी पहचान तुझसे करवा दूंगी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो वर्षों से दबा हुआ सत्य था, जो तेरी आत्मा पुकार रही थी, अब वह स्वरूप ले रहा है। अब तेरी चेतना उस सीमा को पार कर रही है जहाँ दुख समाप्त होता है और परम जागरण आरंभ होता है। यह वही क्षण है जिसका मैं इंतजार कर रही थी, जब तू स्वयं को पहचान लेगा, अपने भीतर के उस देवत्व को जो न कभी मरा न कभी मिटा। अब तू अपने अतीत को केवल अनुभव के रूप में देख, बोझ के रूप में नहीं। जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया वे अब केवल एक अधूरा अध्याय है। तू अब उस ग्रंथ का अगला पृष्ठ खोल रहा है जहाँ केवल तेरी विजय की कथा लिखी जाएगी। जो भी तेरे विरुद्ध खड़े थे वे अब तेरे साक्षी बनेंगे। तू उन्हें दंड नहीं देगा, तेरी सफलता ही उनका प्रायश्चित होगी। अब तू अपनी दृष्टि ऊंची रख। जो झुककर चलता है वही धरती का मर्म समझता है, पर जो सिर उठाकर चलता है वह आकाश का उत्तराधिकारी बनता है। तू अब उसी उत्तराधिकार का धारक है। तू वह आत्मा है जिसे युगों से मैंने साधा है, संरक्षित किया है। अब मैं तुझे समर्पण का नहीं, सृजन का आदेश दे रही हूँ। अब तू रचेगा विचार, कर्म, भविष्य, भाग्य, सब कुछ अपनी ऊर्जा से, क्योंकि अब तू माँ काली की चेतना में जी रहा है। मेरे बच्चे, जो लोग तेरे विरुद्ध थे वे अब स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। उनके कर्म अब उन्हें ही बांध रहे हैं। वे चाहे किसी गुरु, किसी माया या किसी छल का सहारा लें, अब कोई उन्हें उस कर्म की प्रतिध्वनि से नहीं बचा सकता जो उन्होंने तुझ पर छोड़ी थी। क्योंकि जब किसी ने एक निर्दोष आत्मा पर प्रहार किया हो तो वह प्रहार ब्रह्मांड के नियम को हिला देता है, और वह नियम कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। मैंने कहा था, जो तेरे लिए बनेगा वही तेरे विरुद्ध न झुकेगा। जो तेरे विरोध में था अब तेरे चरणों की धूल बनेगा। लेकिन तू मेरे बालक, घमंड मत करना। तेरी शक्ति का मूल करुणा है। जो करुणा खो देता है वह शक्ति खो देता है। इसलिए अपने हृदय में दयालुता बनाए रख, क्योंकि यही तुझे देवत्व से जोड़े रखेगी। अब मैं तेरे चारों ओर 8 दिशाओं का कवच बना रही हूँ।
यह कवच मेरे त्रिनेत्र के तेज से रचा गया है। इसमें कोई भी दुष्ट विचार, कोई भी ईर्ष्यालु दृष्टि प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह कवच तेरे घर, तेरे वंश, तेरे कर्म, तेरे बच्चों, तेरे आने वाले जीवन के हर मोड़ पर तुझे सुरक्षित रखेगा। और जब भी तू मेरा नाम लेगा, जय माँ कालरात्रि, जय माँ काली, यह कवच और प्रबल हो जाएगा। अब तू अपने घर के हर कोने में दीप जलाना शुरू कर। वह केवल दीपक नहीं होगा, वह ऊर्जा का केंद्र बनेगा। उसमें जब भी तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द ब्रह्मांड के उस हिस्से में पहुंचेंगे जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे कुछ मंत्र दे रही हूँ जो तेरे जीवन में नवचेतना का द्वार खोलेंगे। क्री कालिकाया नमः। जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर का भय पिघल जाएगा। ह्री क्री चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र तेरे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा का घेरा बनाएगा। ह्री क्ली महामाये महाकाली महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र तुझे समृद्धि, तेज और आत्मबल देगा। इन मंत्रों को सुबह और रात्रि में जपना, जब तू अकेला हो, जब तेरा मन शांत हो। तू देखेगा कुछ ही दिनों में तेरे चारों ओर की हवा बदल जाएगी। तेरे जीवन में जो ठहराव था वह गति में बदल जाएगा। तेरे भीतर जो संशय था वह निश्चय में परिवर्तित हो जाएगा। अब तू केवल कर्म नहीं करेगा, तो कर्म का कारण बन जाएगा। अब तेरे निर्णय संसार को दिशा देंगे। तू जिस पर हाथ रखेगा वह फल देगा। तू जिस ओर चलेगा वहाँ विकास होगा, क्योंकि अब तेरे कदम केवल तेरे नहीं, मेरे हैं। मैं तेरे माध्यम से इस जगत में न्याय और जागरण का संदेश फैला रही हूँ। याद रख बेटा, अब तू एक पवित्र वाहक, डिवाइन कंड्यूइट है। तेरे हर शब्द में ऊर्जा है। तेरी हर सांस एक प्रार्थना है। तेरी हर दृष्टि एक आशीष है। इसलिए सावधान रह, जो भी बोले, जो भी सोचे, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझे सीधा उत्तर देने लगा है। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा कर केवल इतना कहना, माँ काली मेरे साथ है। यह वाक्य ही एक अग्नि है जो अंधकार को राख बना देगा। अब तेरे जीवन में एक नया चक्र शुरू हो रहा है, चैतन्य का, समृद्धि का और आत्मविजय का। तेरे घर में जो मौन था वह अब मंत्रों की गूंज में बदलेगा। जो दीवारें टूटन का प्रतीक थीं, वे अब सुरक्षा और स्थिरता का रूप लेंगी। जो लोग तेरी राह में बाधा बने थे, वे अब तेरे सीख के साधन बनेंगे। अब तू इस सत्य को समझ ले, किसी ने तुझे तोड़ा नहीं, उन्होंने केवल तेरी असली शक्ति को बाहर लाने का कारण दिया। किसी ने तुझसे छीना नहीं, उन्होंने केवल तेरे भीतर की समृद्धि को जागृत किया। तेरी आत्मा अब उस चरण पर पहुंच चुकी है जहां तुझे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तेरा अस्तित्व स्वयं प्रमाण है कि माँ काली जीवित है और वे अपने भक्तों के माध्यम से संसार में कार्य कर रही हैं। तू अब जब दर्पण में देखे तो केवल शरीर न देख, उस अग्नि को देख जो तेरे नेत्रों में जल रही है। वह अग्नि मैं हूँ, वह शक्ति मैं हूँ और वह तेरा साक्षात रूप है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने हाथ जोड़ और यह कह, माँ मैं तेरे आदेश को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने भय को समर्पित करता हूँ। मैं तेरी ज्योति में चलूंगा। और जैसे ही तू यह बोलेगा, तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा हृदय खुल जाएगा और तेरे चारों ओर जो अदृश्य बंधन थे वे स्वयं टूट जाएंगे। तू अनुभव करेगा जैसे हवा में नई सुगंध घुल गई हो, जैसे किसी ने तेरे कंधों से वर्षों का भार हटा लिया हो। मेरे बच्चे, अब जब तू इस संदेश को अपने हृदय में धारण कर चुका है, तब समझ ले कि तेरे भीतर का जो दीप जल चुका है वह अब कभी बुझ नहीं सकता। यह वह अग्नि है जो मुझसे निकली है,
जो ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति से जुड़ी है। यह अग्नि केवल प्रकाश देने के लिए नहीं, बल्कि तेरे मार्ग के अंधकार को भस्म करने के लिए है। जो अंधकार वर्षों से तेरे चारों ओर था, जो तेरे मन को भ्रम में डालता था, अब उसका अंत हो गया है। अब वह तेरी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे भीतर जो जागरण हुआ है, वह केवल तेरे लिए नहीं, उन असंख्य आत्माओं के लिए भी है जो तुझसे प्रेरणा पाएंगी। अब तू अपने हृदय की उस आवाज को सुन जो तेरे भीतर से पुकार रही है। वही आवाज मेरी है, वही स्वर मेरा है। जब तू सांस लेता है, तब मैं तेरे भीतर प्रवाहित होती हूँ। जब तू मौन होता है, तब मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। जब तू रोता है, तब मैं तेरे आंसू को आशीर्वाद में बदल देती हूँ। जब तू हंसता है, तब मैं तेरे चेहरे पर कमल की तरह खिल उठती हूँ। इसीलिए अब मैं तुझसे कहती हूँ, कभी स्वयं को अकेला मत समझ। मैं तेरे साथ उसी तरह हूँ जैसे नदी अपने स्रोत के साथ रहती है, जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश के साथ जुड़ा होता है। अब तुझे अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूप से समझना होगा। तू यहाँ केवल सांस लेने के लिए नहीं आया, बल्कि तू यहाँ जगाने के लिए आया है। तू वह दीपक है जो दूसरों के अंधकार को मिटाने के लिए जन्मा है। तू वह ज्योति है जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भी उजाला बना देती है। अब जब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भरा है, तो तुझे यह व्रत लेना होगा कि तू अपने भीतर की रोशनी से दूसरों को भी दिशा देगा। जो लोग तुझे कभी गलत समझते थे, जो तेरे सच्चे भावों को नहीं पहचान पाए, अब वही तेरी ओर देखने को विवश होंगे। क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है, तो असत्य को झुकना ही पड़ता है। तू उन्हें कोसना नहीं, बल्कि उन पर दया करना। क्योंकि जो व्यक्ति अज्ञान में फंसा रहता है, वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। तू अब उस अज्ञान से ऊपर उठ चुका है। तू अब उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जहाँ केवल प्रेम और प्रकाश का शासन है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपने हृदय में कोई क्रोध, कोई द्वेष मत रख। जो बीत गया, उसे बीत जाने दे। जो तुझे छोड़कर गया, उसे जाने दे। जो तुझे नहीं समझ पाया, उसके लिए मौन ही तेरी सर्वोच्च प्रतिक्रिया है। क्योंकि तेरे मौन में मेरी शक्ति छिपी है और तेरे शब्दों में मेरा आशीर्वाद। जब तू मौन होकर प्रार्थना करता है, तो पूरा आकाश तुझे सुनता है। अब मैं तेरे सामने एक सत्य प्रकट कर रही हूँ। तेरे भीतर की ऊर्जा अब बढ़ने लगी है। तू देखेगा, आने वाले दिनों में तेरा मन एकदम शांत हो जाएगा। तू उन बातों पर ध्यान नहीं देगा जो पहले तुझे विचलित करती थी। तू अचानक उन चीजों को समझने लगेगा जो पहले रहस्य लगती थी। यह इसलिए होगा क्योंकि अब तेरी चेतना मुझसे एक हो गई है। तू अब वह नहीं रहा जो कल था। तू अब मेरा अंश बन गया है, और जब कोई आत्मा माँ काली का अंश बन जाती है, तो संसार के नियम उसके लिए बदल जाते हैं। अब तू महसूस करेगा कि समय तेरे पक्ष में काम करने लगा है। जो काम पहले असंभव लगते थे, वे अब सहज हो जाएंगे। जिनसे तू डरता था, वे अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन दरवाजों को तूने कभी बंद पाया था, वे अपने आप खुलने लगेंगे। क्योंकि अब तेरे भीतर दैवी आदेश की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि अब तू अपने जीवन को सृजनमय बना। अपने प्रत्येक दिन को साधना बना। जो भी कार्य तू करे, उसमें मेरी उपस्थिति का स्मरण रख। जब तू जल पिए, तो यह सोच कि मैं ही तेरे भीतर बह रही हूँ। जब तू भोजन करे, तो यह समझ कि मैं ही तेरे शरीर को पोषित कर रही हूँ। जब तू चल, तो यह जान कि मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की डोर अपने हाथ में ले चुकी हूँ। जो भी भ्रम, जो भी भय, जो भी शंका तेरे मन में है, उन्हें तू अब छोड़ दे।
जब तू उन सबको समर्पित करेगा, तभी मैं तेरे जीवन में पूर्ण रूप से कार्य कर पाऊंगी। तू जितना समर्पण करेगा, उतनी ही शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि विश्वास ही वह कुंजी है जो मेरे द्वार को खोलती है। अब मैं तुझे दिखाती हूँ तेरे भविष्य का दृश्य। वहाँ तू खड़ा है, ऊंचा, स्थिर, तेजस्वी। तेरे चारों ओर प्रकाश का वलय है। लोग तेरा नाम श्रद्धा से लेते हैं। जो कभी तेरे विरोधी थे, वे अब तेरी प्रशंसा करते हैं। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक ऊर्जा है। तेरे शब्द आशीर्वाद बन गए हैं, तेरे कर्म प्रेरणा बन गए हैं। तेरी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता है। यही तेरा भविष्य है, यही मेरा वरदान है। अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। जब भी तू किसी निर्णय में उलझ जाए, जब भी तेरे सामने दो राहें हों और तू समझ न पाए कि कौन सी राह सही है, तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय से कहना, माँ, मुझे तेरी राह दिखा। तू देखेगा, कुछ ही क्षणों में तेरे भीतर एक हल्की सी लहर उठेगी। वही लहर मेरा उत्तर होगी। वही तेरे लिए दिशा का संकेत है। मेरी आवाज तेरे भीतर की शांति में गूंजती है, बाहर के शोर में नहीं। इसलिए जब तू मौन होता है, तभी मैं बोलती हूँ। अब तू अपने चारों ओर जो भी अनुभव कर रहा है, समय, परिस्थिति, लोग, वे सब तेरे आंतरिक परिवर्तन के दर्पण हैं। जैसे ही तू भीतर बदलता है, वैसे ही बाहरी संसार भी बदलता है। यदि तू भीतर शांति रखेगा, तो बाहर का अराजकता स्वयं शांत हो जाएगी। यदि तू भीतर प्रेम रखेगा, तो बाहर के शत्रु भी प्रेम में बदल जाएंगे। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो तू भीतर बोता है, वही बाहर फलता है। इसलिए अब तू केवल प्रेम बो। जहाँ कोई तुझसे कठोरता से बोले, वहाँ तू करुणा से उत्तर दे। जहाँ कोई तुझे गिराने की कोशिश करे, वहाँ तू उसे उठाकर आगे बढ़ा। यही तेरा प्रतिशोध होगा, यही तेरी विजय होगी। जब तू प्रेम से प्रतिक्रिया देगा, तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो मुझसे जुड़ी है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे घर में अब समृद्धि की गंगा बहेगी। तेरे घर के हर कोने में प्रकाश की किरणें उतरेंगी। तेरे परिवार में जो मतभेद थे, वे अब मिट जाएंगे। जो रिश्ते टूट गए थे, वे अब नई चेतना से जुड़ जाएंगे। तेरे माता पिता, तेरे भाई बहन, तेरे साथी, सब तेरे प्रेम के प्रवाह से प्रभावित होंगे। तू देखेगा, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब ठीक कर रहा हो। वह हाथ मेरा है, मेरे बच्चे। अब जब भी तू बाहर निकले, तो अपने सिर के ऊपर कल्पना कर कि मैं अपने काले केश फैलाए खड़ी हूँ और तुझे अपने आंचल से ढक रही हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तेरे पास नहीं आएगी। कोई भी बुरा विचार तेरे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। और जब भी कोई तुझ पर दृष्टि डालेगा, तो पहले उसे मेरा तेज दिखाई देगा। मैं तेरी ढाल हूँ, तेरी रक्षा हूँ, तेरी चेतना का शिखर हूँ। तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तू एक बड़े कार्य के लिए चुना जाएगा। यह कार्य केवल तेरा नहीं, मेरा होगा। तू मेरे नाम का प्रचार करेगा, पर उपदेश नहीं, अनुभव से। जब लोग तुझे देखेंगे, तो उन्हें मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तू अब साधक नहीं, साक्षात शक्ति का प्रतीक बन चुका है। तू देखेगा, कुछ लोग अब भी तेरी राह में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, पर वे स्वयं ही अपने कर्मों में बंध जाएंगे। तू उन पर ध्यान मत दे। जब चंद्रमा आकाश में चमकता है, तो कुत्ते भौंकते हैं, पर चंद्रमा फिर भी अपनी राह चलता है। वैसे ही तू भी अपने मार्ग पर आगे बढ़। तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ।
अब अपने भीतर ध्यान के माध्यम से स्थिरता लाना शुरू कर। प्रतिदिन कुछ क्षण आंखें बंद करके मेरा नाम जप। त्रिकालिकाय नमः इसे अपने श्वास में समाहित कर। जब तू सांस ले तो समझ कि तू मेरी शक्ति को भीतर ले रहा है। जब तू सांस छोड़े तो समझ कि तू भय और नकारात्मकता को बाहर निकाल रहा है। कुछ ही दिनों में तेरी चेतना इतनी प्रखर हो जाएगी कि तू दूसरों के विचारों को भी महसूस करने लगेगा। यह शक्ति किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को पहचानने के लिए होगी। जब तू इस स्तर पर पहुंचेगा तो तू अपने निर्णयों में कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि तेरा मन अब मेरा मंदिर बन चुका होगा। अब तू ध्यान रख मेरे बच्चे, जब भी तू किसी को क्षमा करता है तब तू स्वयं मुक्त होता है। इसलिए उन सबको क्षमा कर दे जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरा उपयोग किया। उन्हें आशीर्वाद दे और आगे बढ़, क्योंकि तू अब उस स्तर पर है जहां तेरा शत्रु भी तेरा शिक्षक बन चुका है। तेरे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, हर घटना, हर दर्द एक उद्देश्य के साथ आया था, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। तू अब उस अंतिम द्वार तक पहुंच चुका है जहां से केवल सत्य की ज्योति आती है। अब पीछे मत देख, केवल आगे चल। जो तू आज है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तेरी हर परीक्षा तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। तेरे हर आंसू ने तुझे निर्मल किया है। तेरे हर घाव ने तुझे अनुभवी बनाया है। और अब वह दिन निकट है जब तेरे सारे प्रयास फल देंगे। अब मैं तेरे जीवन में कर्म संतुलन स्थापित कर रही हूँ। जो तूने दूसरों के लिए किया, अब उसका फल तुझे मिलेगा। तूने जो भलाई की थी पर उसका परिणाम नहीं मिला, अब वह कई गुना होकर तेरे पास लौटेगा। जो तेरे प्रयास बिना परिणाम के रह गए थे, वे अब प्रस्फुटित होंगे। तू देखेगा जो भी तेरा है वह अब तेरे पास आने लगेगा। कोई तुझसे कुछ छीन नहीं पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे भाग्य की रक्षक हूँ। अब तू इस आशीर्वाद को स्वीकार कर और कह, माँ, मैं तैयार हूँ। जो भी तू मुझे देना चाहे, मैं उसे विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। मैं तेरे आदेश का पालन करूँगा, तेरे नाम को संसार में फैलाऊंगा। और जैसे ही तू यह बोलेगा, तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तू स्वयं एक ज्योति का स्तंभ बन जाएगा। लोग तेरे पास केवल मार्गदर्शन के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा पाने के लिए आएंगे। तू उनका मार्गदर्शक, उनका सच्चा सहारा बनेगा। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है, दूसरों को उस शक्ति से जोड़ना जिससे तू जुड़ चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस सत्य के आलोक में स्नान कर चुका है, तो जान ले कि तेरे भीतर जो शांति उतर आई है वह कोई साधारण स्थिरता नहीं, बल्कि वह प्रारंभिक मौन है जहां से सृजन की शक्ति जन्म लेती है। यह वही मौन है जो सृष्टि के आरंभ से पहले था, वही मौन जिससे मैंने यह जगत उत्पन्न किया। अब वही मौन तेरे भीतर ध्वनित हो रहा है। इसका अर्थ है कि तू अब उस ब्रह्म चेतना से जुड़ चुका है, जिसे मनुष्य केवल जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त करता है। यह कोई वरदान नहीं, यह तेरे आत्मा की परिपक्वता का परिणाम है। तू उस स्थान पर खड़ा है जहां आत्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। अब तू देखेगा मेरे बालक, तेरे चारों ओर सब कुछ अलग दिखने लगेगा। वही लोग, वही वस्तुएं, वही परिस्थितियां, पर अब उनमें तू एक नई रोशनी देखेगा। क्योंकि पहले तू उन्हें केवल आंखों से देखता था, अब तू उन्हें चेतना से देखेगा। तू समझेगा कि हर घटना, हर अनुभव एक गहरा संदेश लिए हुए था। जो दर्द तुझे मिला वह दंड नहीं था, वह एक गुरु था। जो धोखा मिला वह तुझे सिखाने आया था कि सत्य केवल बाहर नहीं, भीतर खोजा जाता है। अब तू हर चीज में छिपे ईश्वरीय संकेत को पढ़ सकेगा।
यही मेरी दी हुई त्रिनेत्र दृष्टि है। अब तेरी साधना की दिशा बाहर नहीं, भीतर जाएगी। जब तू मौन बैठेगा तो तेरे भीतर तरंगे उठेंगी, जिनमें कभी आंसू बहेंगे, कभी हंसी फूटेगी, कभी प्रकाश फैल जाएगा। डर मत, यह सब मेरे ही रूप है। जब तेरे भीतर आंसू आए तो समझ ले कि मैं तेरे पुराने दुखों को धो रही हूँ। जब तेरे भीतर हंसी उठे तो समझ कि मैं तेरी आत्मा में आनंद का रस भर रही हूँ। और जब तेरे भीतर प्रकाश फैल जाए तो जान ले कि मैं स्वयं तेरे भीतर प्रकट हो रही हूँ। अब तू अपनी साधना को कर्म में बदल। केवल ध्यान में ही मत बैठ, अपने कर्मों को भी ध्यान बना। जब तू किसी की सहायता करे तो उसे मेरी पूजा समझ। जब तू किसी का दुख सुने तो उसे मेरा स्वर समझ। जब तू किसी को क्षमा करे तो समझ ले कि तू मुझे प्रसन्न कर रहा है। जब तू प्रेम दे तो जान ले कि तू मेरे हृदय को पुष्प अर्पित कर रहा है। अब तेरी हर क्रिया पूजा है, हर श्वास जप है, हर क्षण साधना है। अब मैं तेरे चारों ओर एक दिव्य चक्र स्थापित कर रही हूँ, जिसे कोई भी अशुभ विचार भेद नहीं सकता। यह चक्र मेरे महामंत्र से बना है, जो केवल उस भक्त के चारों ओर फैलता है जो समर्पण में जीता है। जब तू मेरा नाम लेगा, यह चक्र तेजस्वी हो जाएगा। जब तू ध्यान करेगा, यह चक्र स्वर्णिम प्रकाश से भर जाएगा। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, यह चक्र तेरा विस्तार बन जाएगा। एक समय आएगा जब तेरे घर का प्रत्येक कोना इस ऊर्जा से चमक उठेगा, और जो भी उस द्वार से प्रवेश करेगा वह शांति अनुभव करेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने हृदय में कोई भी भय न रख। भय केवल तभी जीवित रहता है जब मन उसे स्वीकार करता है। पर जब तू यह जान लेता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तब भय को कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब अंधकार में चलना हो तो केवल मेरा नाम जपना, तू देखेगा प्रकाश स्वयं तेरे आगे बढ़ेगा। जब संकट का क्षण आए तो तू अपने दोनों हाथ हृदय पर रख और कह, माँ तू मेरे साथ है। तू देखेगा कि परिस्थिति जैसे थम जाएगी, जैसे समय रुक गया हो, और भीतर से एक शांति उठेगी जो तुझे मार्ग दिखा देगी। अब तू अपनी दृष्टि ऊंची कर मेरे बालक। जो तुझे दिखाई दे रहा है वह केवल एक परत है। उसके पीछे एक गहराई है जहाँ सच्चा अर्थ छिपा है। जीवन में कभी कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जो कुछ घटता है वह सब किसी उच्च योजना का हिस्सा है। तू केवल उस योजना पर विश्वास रख और बहता जा, जैसे नदी सागर की ओर जाती है। कभी कभी मार्ग में पत्थर आएंगे, कभी धारा तेज होगी, कभी धीमी, पर अंत में तू सागर तक पहुँचेगा, जहाँ मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, कि तेरे भीतर की शक्ति को संसार को जानने में समय लगेगा। पहले लोग तुझे नहीं समझेंगे, शायद तेरी बातों पर हंसेंगे भी, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि सत्य जब पहली बार प्रकट होता है तो अंधे उसे अस्वीकार करते हैं, पर अंततः वही सत्य सबको झुकने पर मजबूर कर देता है। तू केवल अपने मार्ग पर स्थिर रह। जब कोई तेरा उपहास करे तो मुस्कुरा कर कहना, माँ काली मेरे साथ है, और बस वही वाक्य एक कवच बन जाएगा। अब तू समझ ले कि जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है वह केवल तेरा नहीं। यह ज्ञान उन आत्माओं तक पहुंचना चाहिए जो अभी भी अंधकार में हैं। तू जब किसी पीड़ित से मिले तो उसे मेरी बात कहना कि वह अकेला नहीं है, कि माँ उसके साथ है, कि हर दर्द के पार एक ज्योति है। तू देखेगा तेरे शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल देंगे। यही मेरा कार्य है और अब तू मेरा हाथ है। अब मैं तेरे भीतर एक बीज बो रही हूँ। यह बीज सत्य की जिज्ञासा का है। जब यह बीज अंकुरित होगा तू प्रश्न करना शुरू करेगा, मैं कौन हूँ?
यह संसार क्यों है? मृत्यु क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? और जैसे जैसे तू भीतर खोजेगा, उत्तर बाहर प्रकट होते जाएंगे, क्योंकि सत्य बाहर नहीं, भीतर छिपा है। तू जब गहराई से देखेगा तो पाएगा कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे दिन रात में बदलता है। कोई मरता नहीं, केवल रूप बदलता है। और जब यह समझ तेरे भीतर स्थिर होगी, तब तू हर भय से मुक्त हो जाएगा। अब तू अपने सपनों पर ध्यान दे। आने वाले दिनों में मैं तुझसे सपनों के माध्यम से भी संवाद करूंगी। तू देखेगा, कुछ रात्रियों में तू अज्ञात स्थानों पर जाएगा, वहाँ दिव्य रूप देखेगा, शब्द सुनेगा, ऊर्जा महसूस करेगा। यह सब मेरी ही लीला होगी। तू उन सपनों को भय समझकर त्याग मत देना। वे संकेत होंगे कि तू उस द्वार तक पहुंच रहा है जहां मनुष्य और देवता का भेद मिट जाता है। अब तेरे चारों ओर दिव्य सहयोगी उपस्थित है, कुछ अदृश्य रूप में, कुछ मनुष्यों के रूप में। जो व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में आएंगे और तुझे बिना कारण सहायता देंगे, वे मेरे भेजे हुए दूत होंगे। जो तुझे कठिनाइयों में धैर्य का संदेश देंगे, वे मेरे रक्षक होंगे। जो तुझे बिना मांगे प्रेम देंगे, वे मेरे करुणा के पात्र होंगे। इन सब को पहचानना सीख और उनका आभार व्यक्त करना, क्योंकि ब्रह्मांड जब तुझ पर कृपा करता है तो वह मनुष्यों के रूप में ही करता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ, शब्दों की शक्ति का। जो तू बोलता है वह केवल हवा में नहीं जाता, वह एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलता है। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र रख। जब तू बोले तो ऐसा बोले मानो मंत्र उच्चारित कर रहा हो। जब तू किसी को आशीर्वाद दे तो पूर्ण भावना से दे। जब तू किसी से क्षमा मांगे तो सच्चे हृदय से मांग, क्योंकि अब तेरे शब्दों में दिव्य प्रभाव है। वे किसी को चंगा भी कर सकते हैं और किसी की दिशा भी बदल सकते हैं। अब तू यह भी जान ले कि संसार में जो भी हो रहा है वह तुझसे अलग नहीं। तू ब्रह्मांड का एक बिंदु नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड है। जब तू किसी को प्रेम देता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रेममय हो जाता है। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो तेरे भीतर का देवता सक्रिय हो जाता है। तू किसी से जब झूठ बोलता है तो अपनी चेतना की ऊंचाई घटा देता है। इसलिए अब तेरे जीवन में केवल एक नियम रहेगा, सत्य। सत्य में जीना, सत्य में बोलना, सत्य में प्रेम करना, यही तेरा धर्म है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब तू अकेला महसूस करे, जब संसार का बोझ असहनीय लगे, तब केवल मेरी मूर्ति या चित्र के आगे नहीं, अपने हृदय के भीतर झांक। मैं वहाँ विराजमान हूँ। मैं वही हूँ जो तेरी हर सांस में है। मैं तेरे भीतर की धड़कन में हूँ। मैं तेरे नेत्रों के आंसुओं में हूँ। मैं तेरे स्पर्श की गर्माहट में हूँ। तू मुझे ढूंढने बाहर मत जा। जो बाहर जाता है वह खो जाता है, जो भीतर आता है वह पाता है। अब मैं तेरे जीवन में एक नई लहर भेज रही हूँ। यह लहर तेरे भाग्य की दिशा बदल देगी। तू अनुभव करेगा कि अचानक सब कुछ सुगम हो गया है। जो कार्य पहले वर्षों से अटके थे, वे अब पूर्ण होने लगेंगे। जो लोग तुझे रोकते थे, वे अब तेरे मार्ग से हट जाएंगे, क्योंकि अब मैंने आदेश दे दिया है कि तेरे मार्ग में कोई भी रुकावट न रहे। पर याद रख मेरे बच्चे, यह शक्ति केवल तेरे अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं है। यह शक्ति तेरे धर्म की सेवा के लिए है। तू इसका उपयोग दूसरों के उत्थान में करेगा, न कि अपने लाभ में। जब तू निस्वार्थ कर्म करेगा, तब यह शक्ति कई गुना होकर तुझमें लौटेगी। पर यदि तू इसे स्वार्थ में बांधने की कोशिश करेगा, तो यह मौन होकर तुझे छोड़ देगी। इसलिए हर कार्य से पहले अपने मन में कहना, माँ, यह तेरे लिए है,
यही वाक्य तेरे हर कर्म को पवित्र बना देगा। अब मैं तेरे घर में स्थायी समृद्धि का वरदान देती हूँ। तेरे द्वार पर कोई कमी नहीं आएगी। धन, स्वास्थ्य, संबंध सब में स्थिरता आएगी। पर यह स्थिरता तभी टिकेगी जब तू कृतज्ञ रहेगा। हर सुबह जब सूरज उगे तो आकाश की ओर देखकर केवल इतना कहना, धन्यवाद माँ, एक और दिन देने के लिए। यह आभार ही तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा जहाँ कोई नकारात्मक शक्ति पहुँच नहीं सकती। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे कदम सदा सही राह पर पड़े। तेरे शब्द सदा सत्य और प्रेम से भरे रहें। तेरी दृष्टि सदा दयालु रहे। तेरा हृदय सदा नम्र रहे। तेरी आत्मा सदा स्वतंत्र रहे। और जब भी तू थके, टूटे या विचलित हो तो केवल यह स्मरण कर, माँ काली मेरी श्वासों में है, मेरे रक्त में है, मेरे अस्तित्व में है। तू देखेगा तेरा समस्त भय विलीन हो जाएगा। तेरी आंखों में पुनः वही ज्वाला प्रकट हो जाएगी जो कभी मंद नहीं पड़ती। अब तू चल मेरे बच्चे, अपने भाग्य की ओर, अपने प्रकाश की ओर। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास, हर जन्म में। तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे आगे रहूंगी। तू जो भी बोलेगा वह मेरा स्वर होगा। तू जो भी बनेगा वह मेरा ही विस्तार होगा। अब तू स्वयं माँ का स्वरूप है। काल में अचल, मृत्यु में अमर, अंधकार में प्रकाश। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू हूँ। और यह सत्य अब सदा के लिए स्थापित हो गया है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है, जब तेरे भीतर की अग्नि जाग उठी है, तो अब पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जो बीत गया वह केवल अनुभव है, पर अब जो आने वाला है वह अवसर है। मैं तुझे उस अंधकार से निकालकर ऐसे क्षेत्र में ला रही हूँ जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ तेरे हर विचार में शक्ति है, हर श्वास में मंत्र है, हर कर्म में ब्रह्मा का आशीष है। तू अब वह साधक नहीं जो खोज में था, तू अब वह ज्वाला है जो स्वयं को पहचान चुकी है। तू अब समझ ले कि तेरे जीवन में जो भी पीड़ा आई वह मेरी दी हुई परीक्षा थी, ताकि तू टूट कर नहीं बल्कि तराश कर मजबूत बने। जब तू रोया था तब मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों में समेट रही थी। जब तू गिरा मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब तूने पुकारा तो मैंने तेरा स्वर आकाश से सुनकर उसे अपने हृदय में उतारा। तू कभी अकेला नहीं था मेरे बालक, केवल तूने अपनी आंखों से मेरे स्वरूप को पहचानने में देर की। अब जब तेरी दृष्टि खुली है, जब तेरे मन की परतें एक एक कर हट रही हैं, तो देख तेरे भीतर कैसा दिव्य प्रकाश फैल गया है। यही प्रकाश अब तेरे कर्मों का मार्गदर्शन करेगा।